नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आ चुकी हूँ मैं किचन में। अपना क्लीनिंग वाला काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन सारा फिनिश हो गया है, नहाना धोना। और पूजा आज मैंने अभी की नहीं है क्योंकि शोवर हो गई है खानदान में। तो मैं किसी से पूछूंगी कर सकती हूँ या नहीं, तभी करूँगी। तो चलिए अभी बनाएंगे नाश्ता। और नाश्ता में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं, क्योंकि सब्जी वाले भैया कभी कभी जो है ना गोता लगा देते हैं। यानी कि आज 4 दिन हो गए नहीं आए हैं। वैसे भी उनका एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, तो हमें मालूम होता है कि ये कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, तो हम उस हिसाब से अपनी सब्जी का रूटीन रखते हैं। लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं, अभी नहीं आए हैं। अब आज भी देखते हैं आते हैं कि नहीं, तो हमें बाहर से मंगानी पड़ेगी। और तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं। तो चलिए आज हम बनाएंगे आलू की बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पकौड़ी। तो ये ले लिए हैं मैंने आलू, इनको मैंने धो लिया है अच्छे से। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। आलू को हमने अच्छे से धो लिया था। अब इनको हम छील लेंगे। और आप चाहे तो बिना छीले भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से धो लिया है। और जब हम कटिंग करेंगे इनकी पतले पतले स्लाइस में, तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा छिलका। लेकिन मैंने छील लिया है। और छीलने के बाद इस तरीके से आप पतले पतले स्लाइस इसके कट कर लीजिए। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे रखेंगे तो हो सकता है वो पके नहीं, आलू गले नहीं, तो हमें पतले पतले स्लाइस ही कट करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन अभी डाला है और आगे फिर 1 चम्मच और डाला था। आधा चम्मच अजवाइन डाला है, 2 पिंच हींग डाली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डाली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और अजवाइन और हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, बेसन वाली चीज़ में डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। और थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने कलर के लिए, बस। इसके अलावा मैंने और कोई मसाला इसमें नहीं डाला है, बस बेसिक मसाले हमने ऐड किए हैं। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने बेसन डाला है उसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए आलू के ऊपर। तो ये देखिए हो चुकी है, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। उसमें मिलाते हुए नहीं बन रहे थे, तो मैंने इनको बड़े बर्तन में पलट लिया था। अब इस तरीके से आप लेते जाइए और यहाँ पे इस तरीके से डालते जाइए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक पीस ही आपका गिरे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 2 भी साथ में गिर सकते हैं, 3 भी गिर सकते हैं, 1 भी गिर सकता है। बस आपको ऐसे ही डालना है। और सभी अच्छे से पक जाते हैं जब हम स्लो फ्लेम पे इनको, मीडियम टू स्लो पे सेकेंगे ब्राउन होने तक, अच्छा कलर एक आने तक, बेसन को पकने तक, तो अच्छे से पक जाते हैं। और बहुत ही गजब की पकौड़ी बनती हैं, आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे बस हम उलटते पलटते हुए इनको अच्छे से सेक लेंगे। और साइड में मैंने चाय भी रख दी है, जब तक हमारी ये सीखेंगी तब तक हमारी चाय भी रेडी हो जाएगी। और अभी चाय मैं सिर्फ 1 कप ही बना रही हूँ अपने लिए। सूरज अभी सो रहा था, क्योंकि सूरज रात गया था बाहर। उसके एक दोस्त ही समझ लीजिए, मतलब जान पहचान का एक लड़का है, तो काफ़ी वो बीमार है इस टाइम से, तो उसको देखने गया था। आगरा एडमिट है। तो वहाँ से वो आया था सुबह 6:30 बजे, तो वो सो गया। तो मैंने उसकी कैसरोल में रख दी थी बना के। और मैंने चाय फिर अपने लिए ही केवल इसीलिए बनाई है, जब वो उठेगा तब उसके लिए चाय बनाएंगे। तो यहाँ पे पकौड़ी हमारी सीख चुकी हैं, तो हमने उनको निकाल लिया है। तो ये एक तो बहुत कम समय में बन जाती हैं, बहुत आसानी से बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा हमें तामझाम भी नहीं करना पड़ता, और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। इनको आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हो, इवनिंग स्नैक में बना सकते हो, या फिर कोई अगर आपके घर आया है और आपको 5 मिनट में उसको कुछ खिलाना है। अगर हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अचानक से कोई आता है और नमकीन बिस्किट वगैरह उस टाइम पे नहीं होते हैं, ख़त्म हो गए होते हैं। वैसे तो देखिए हर घर में हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है। तो आप फटाफट से छीलो 2 आलू और फटाफट से पकौड़ी बना दो, तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं।
तो यहाँ पे मेरी पकौड़ी रेडी हो चुकी हैं। मैं चाह रही हूँ एंजॉय करने। आ जाइए आप सब भी। और पकौड़ी खाने के बाद मैं लंच की तैयारी करने लगी थी और काफ़ी लेट भी मैं हो गई थी लंच की लंच के बारे में मतलब बनाने के लिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी क्या बनाऊं, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी कोई भी। और सब्ज़ी वाले भैया का आज डे था आने का, लेकिन वो आए नहीं थे। फिर बस मैंने सोचा कि चलिए मैं आलू नहीं बनाती हूँ कभी, खाली आलू आपने देखा होगा मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो मैंने कहा कम से कम नहीं 2-4 महीने से नहीं बने होंगे, तो चलिए आज आलू बना लेते हैं। तो दम आलू मैंने बनाए हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं। दम समझ लीजिए या फिर सादा समझ लीजिए। मैंने कोई दही, कोई खोवा, कोई मलाई कुछ भी ऐड नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। बस टमाटर का पेस्ट बनाया है और लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बनाया। आलू को छीला, आलू को इस तरीके से थोड़े से कर लिया और उसके बाद इनको हम आलू को सेक लेंगे, फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करेंगे अच्छे से जैसे अंडों को करते हैं। और उसके बाद हम इनको छौंक देंगे। तो आज मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी। मैंने सुबह कॉल की थी भैया को, सब्जी वाले भैया को, मैंने उनका नंबर ले रखा है। तो वो बोले कि मैं आया तो था पर आपकी गली में ट्रैक्टर खड़ा था इसलिए मैं नहीं आ पाया। हो सकता है किसी का कुछ आया हो ट्रैक्टर में। तो उनका फिर मेरे पास आया था 12 बजे समथिंग कॉल कि मैं बाहर से निकल रहा हूँ वापसी में, तो आप यहाँ से ले लो सब्ज़ी सड़क से। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सड़क पे ही है समझ लो हमारा मकान। तो मैंने ली थी वहाँ से, आगे दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं और इस तरीके से हम अच्छे से आलू को फ्राई करेंगे जब तक आलू एकदम से ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं तब तक। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इनको करती रहूँगी और निकाल लूँगी फ्राई करने के बाद। उसके बाद बस मैंने जीरा ऐड किया, तेज़पत्ता एक ऐड किया और फटाफट से अपने सब्ज़ी को जैसे डेली मैं छौंकती हूँ बस उस तरीके से मैंने इसको छौंक दिया। तो कोई बात नहीं, इसी बहाने से आज आलू की सब्ज़ी बन गई। मेरे यहाँ खाली आलू बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। सर्दियों में मटर आलू वगैरह बनते रहते हैं, पर इन दिनों में गर्मियों में आलू बहुत कम बनते हैं हमारे यहाँ। और जब आप कभी कभी कोई चीज़ बनाते हो तो अच्छी लगती है और टेस्टी बनती भी है। आप इस चीज़ पे गौर करना कि जब आप कभी कभी कोई चीज़ बनाते हो तो टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पे देखिए मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया। अब आलू को अच्छे से मसाले में कोटिंग करेंगे और 2-3 मिनट तक इनको हम इस तरीके से फ्राई करेंगे, भुनेंगे। और साइड में मैं रखूँगी थोड़ा सा पानी गर्म होने, तो मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है और बस इसको हम ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। वैसे आलू हमारे 80% तक पक चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू हमारे पक चुके हैं। गैस को बंद कर देंगे, धनिया गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो धनिया भी नहीं था क्योंकि आज सब्जी वाले भैया आए नहीं थे। तो तब तक मैंने सोचा चलिए मैं अपने कपड़े फैला देती हूँ। और साइड में मैंने चावल भी बनने रख दिए हैं और सारा खाना मेरा रेडी हो चुका है। बस रायता बचा था बनाने के लिए, तो मैं रायता भी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं जावन हमेशा अपनी फ्रिज में रखती हूँ थोड़ा सा। मतलब डेली मुझे ये पसंद नहीं है कि डेली आप मार्केट से लेके आओ जावन या फिर किसी के घर से मांगो। तो मैं डेली थोड़ा सा दही निकाल के अपनी फ्रिज में हमेशा रखती हूँ जावन के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि सेकंड डे मतलब नेक्स्ट डे मैं क्या करती हूँ, जो पहले रखा हुआ होता है उसको मिला देती हूँ और ताज़ा रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना जावन कभी ख़त्म नहीं होने देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा रायता भी रेडी हो गया है। और वैसे तड़का लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रायता में, लेकिन मैं फिर भी लगा देती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है। और फिर वो भी भूख नहीं थी मुझे, तो मैंने सोचा चलिए 10 मिनट थोड़ा सा लेट लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि पकौड़ी खाई थी ना तो भूख नहीं थी। तब तक आ गया था सब्जी वाले भैया का कॉल। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पैसे और मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने। तो हमारी गली की हालत इस टाइम बहुत खस्ता है, इस वजह से वो अंदर इधर से रेडी नहीं आ पाई, दूसरी गली से आती है। तो बोले कि मैं कल आऊँगा, अभी आप यहाँ से ले लो थोड़ी सी। तो मैं सड़क से देखिए वो भैया खड़े हैं। हमने आज सुबह उससे भी पूछा था आपकी बहन से, हमने कहा आएंगे क्या, कहाँ आएंगे अभी पे।
ये वेट कर करके मैंने आलू की सब्जी बनाई। 40 रुपया का दे। टमाटर के हिसाब है 60, आधा किलो दे दो। 2 किलो आलू कर दो। आलू तो आधा किलो टमाटर, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज। हाँ 1 किलो प्याज। और मेथी क्या हिसाब है? 10 रुपये की 100 ग्राम, यानी कि 100 रुपये किलो। तो मेथी तो नहीं लेंगे फिर हम। हाँ प्याज चलो थोड़ा सा ही दे दो फिर मुझे अभी। सुबह हम लेके आए तो दे ठीक है। प्याज क्या हिसाब है? 250 ये दे देना। तो सब्जियां उनके पास ख़त्म हो चुकी थी, जो भी थी थोड़ा बहुत मैं ले आई थी। प्याज मुझे लेना था ज़्यादा, लेकिन फिर था नहीं, तो मैं थोड़ा सा ही लेके आ गई, क्योंकि कल वो आएंगे। और आके मैं बाहर से पहले पैर धोती हूँ, क्योंकि पहले तो मतलब जैसे मैं जाती हूँ तो चेंज करके जाती हूँ अपनी चप्पल वगैरह, लेकिन अगर भूल जाती हूँ तो मैं आके सबसे पहले पैर धोती हूँ, उसके बाद ही मैं अंदर कुछ करती हूँ। तो आके मैंने सब्ज़ी को रखा, पैर धोए, और फिर मैंने सारी सब्जियों को निकाला। तो निकालने के बाद मतलब प्याज को प्याज में रखा, थोड़ा सा लेके आई थी। आलू को आलू में रखा, और ये जो हरी प्याज थी इसको एक मतलब सही से करके रखा, क्योंकि मुझे आज नहीं बनानी थी, मैं बना चुकी थी सब्ज़ी। और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह थे, उनको मैं धो के रखूँगी। धो के फ्रिज में रखती हूँ तो थोड़ा काम इजी हो जाता है। और ये हरा धनिया है, तो इसको भी मैं तोड़ के रख लूँगी अच्छे से। और फिर मैं आ गई थी, तो अब लेटी हूँ मैं 10 मिनट। और 10 मिनट लेटी, फिर मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा खाना खाना है तो खा लेती हूँ। भूख नहीं थी, तो मैंने बस थोड़े से चावल खाए थे। और फिर मैं थोड़ी देर की लेट गई थी, और लेट के अपना मतलब लेट के भी कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ मोबाइल में। उसके बाद मैं उठी और चाय मैं बना रही हूँ अपने लिए। शाम को अभी 4:30 बजे हैं, तो बर्तन धो चुकी हूँ मैं, और अब बना रही हूँ मैं चाय। और चाय के साथ मतलब चाय बन रही है, तो साथ साथ सोचा चलिए थोड़ा बहुत कुछ और करते हैं। तो ये मलाई इकट्ठी हो गई है, तो इसका बनाना है मुझे मक्खन। तो इसको मैंने पलट दिया है बड़े बर्तन में, और अभी ये काफ़ी ठंडी है, क्योंकि अभी फ्रिज से निकाली है। तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैं इसको थोड़ा सा चला रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको साइड में रखूँगी, चाय वगैरह पीऊँगी अच्छे से। उसके बाद इसको फिर मैं चलाऊँगी। तब तक फिर मैंने शाम का खाना भी बना लिया था, और मलाई को भी चला लिया था।